मेरी आज की वीडियो से अब लड़कियां बनेंगी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत और सब कहेंगे माशाल्लाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कों के बारे में तो मैं बता चुकी हूं। आज लड़कियों के बारे में मैं जो है कुछ टिप्स हैं वो बताऊंगी, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें बस अपनी वीकनेस को जो है कवर अप करके अपनी जो है कहना चाहिए पर्सनालिटी को पॉलिश करना होता है। बस जब भी हम किसी से मिलें तो हमारा इम्प्रेशन अच्छा आए। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहां आपको खुद वर्क करना होगा, लेकिन टाइम के साथ इम्प्रूव होगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा और इसको मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो जो है सबके लिए है, चाहे वो लड़की यूनिवर्सिटी जाती हो, कॉलेज जाती हो या ऑफिस जाती हो या फिर घर में जो है रहती हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाउसवाइफ, क्योंकि शादी के बाद वो अपना केयर करना ही छोड़ देती हैं। वो ये समझती हैं कि अब शादी हो गई, क्या ज़रूरत है हमें अपनी केयर करने की। तो ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी आपको अपनी जो है केयर करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम रोज़मर्रा तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो आज उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्लेंस का मतलब यानी कि आपने जो है क्लेंस द बॉडी एवरी डे, टेक अ शावर एवरी डे। यानी कि घर से बाहर निकलने से पहले और नए कपड़े पहनने से पहले जो है ज़रूर जो है नहाना चाहिए। ये आपकी जो है पर्सनालिटी में अच्छा असर डालता है। तो इस चीज़ को आप जो है ज़रूर अपनाइएगा और आप खुद देखिएगा कि आपको इससे अच्छा फ़र्क मिलेगा। ब्रश योर टीथ, यानी कि बाहर निकलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को जो है ब्रश करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ब्रश करने के बाद भी आपके जो है माउथ से अनफ्रेश स्मेल आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है माउथ वॉश होता है या फिर जो है इलायची या चिगम वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे तो इसके लिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे एक तो आपकी स्किन अच्छी होगी और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन भी करेगा। तो लिहाजा एक्सरसाइज को आपने जो है रेगुलर बेस पे करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ज़्यादा पानी पीने की आदत को अपना लें, तो आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे कि आपके बहुत सारे इशू जो हैं इस हैबिट से ख़त्म हो जाएंगे। तो पानी का इस्तेमाल आप जो है रोज़ाना दिन भर में 8 गिलास ज़रूर पिएं। इसके अलावा हेल्दी फूड खाने चाहिए। ये आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं और इसको ग़िज़ा में शामिल करें। इसके अलावा डेली बेस पे जो है आपको बॉडी स्प्रे यूज़ करना चाहिए और परफ्यूम भी, लेकिन परफ्यूम इस तरह यूज़ करें कि इतना यूज़ करें जितना आप जो है लोगों को अच्छा लगे। परफ्यूम जो है हाथों पे और नेक पे लगाना चाहिए। ड्रेसिंग जो है वो आपके पर्सनालिटी में अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपकी ड्रेस से ही जज करते हैं। ड्रेसिंग आपने ऐसी करनी है जो आप पर सूट करे, जो आजकल फ़ैशन का ट्रेंड चल रहा है इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसके अलावा 2 सूट हमेशा आप कैरी करके रखा करें, ताकि कहीं जल्दी में जाना हो तो आपको परेशानी ना हो कि ढूंढना पड़े कि हम कौन सा पहन के जाएं। तो आप जो है ड्रेस का जो है ज़्यादा ख़याल रखें और ड्रेसिंग ऐसी करें जो सबको भी अच्छी हो और आप पे भी सूट करे। आपका हेयर स्टाइल भी आपकी पर्सनालिटी का अहम पार्ट है, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। हेयर स्टाइल ऐसा बनाएं जो कि आपके फेस पे जो है अच्छा लगे और जो कि दूसरों को भी अच्छा लगे। इससे भी आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
इसके अलावा जो है आप पेडिक्योर भी किया करें, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी नज़र हाथों पर भी जाती है, और अगर हाथ बेरौनक और नाखून टूटे हुए हों तो ये भी हमारी पर्सनालिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो है पेडिक्योर लाजमी इसलिए करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि इंसान की एज का जो है अंदाज़ा जो है उसके पाँव से देखकर होता है, क्योंकि फेस और हाथ पाँव का कलर जो है डिफरेंट होता है, और इसलिए हाथ पाँव दोनों का ख़याल रखें ताकि उस पे असर ना हो। सैंडल को थोड़ी जो है स्टाइलिश किस्म की जो है यूज़ किया करें। अगर आप शॉर्ट हैं तो टॉल यूज़ करें, और अगर आप जो है टॉल हैं तो आपने फ्लैट किस्म की जो है सैंडल या शूज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करें कि ऐसी एक सैंडल ब्लैक कलर की आप लें जो कि आपके तकरीबन 2-3 कलर पे वो मैच हो जाए और आसानी से आप उसको पहन सकें। पर्स को भी जो है अपने स्टाइलिश किस्म के जो होते हैं उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ये अटैक करते हैं और इससे आप जो है अट्रैक्टिव लगती हैं। तो पर्स का इंतखाब करते वक्त जो है ज़रूर ख़याल रखें। ज्वेलरी हमेशा जो है आप ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें ताकि मैचिंग करने में बहुत इजी हो, और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से मैचिंग की ज्वेलरी पहना करें, और कोशिश करें कि आप सिंपल हल्की ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। कुछ लोग देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम उनसे इम्प्रेस भी होते हैं, मगर जब बात कर रहे हों तो उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो तबाह हो जाती है। तो कोशिश करें कि कम बोलें और अच्छा बोलें और लाउड ना बोलें, क्योंकि ये भी आपकी जो है पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं। और कोशिश करें कि आपके बोलने से दूसरों को खुशी हो। आप बात करते हुए लोग जो है लैंग्वेज बॉडी को भी नोट करते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस पर भी आपको ध्यान देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके जो है पर्सनालिटी को जो है उसका अहम पार्ट है। और लास्ट में आपको मेकअप करने का तरीका बताऊंगी कि अगर आप जल्दी में हैं, कहीं जाना है, तो आपने सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएं तो मेकअप करना चाहिए और दूसरों पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन डार्क मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर लुक लगता है जो कि आपकी पर्सनालिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो लाइट मेकअप से जो है आपका नेचुरल लुक आता है, लिहाजा आपको लाइट मेकअप करना चाहिए। देखें जिस तरीके से ये मेकअप हुआ है कि बिल्कुल नेचुरल और लाइट है, और इसकी पर्सनालिटी जो है आप खुद चेक करें कि इनके मेकअप से कितनी अच्छा लुक आ रहा है और ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसा ही लाइट मेकअप होना चाहिए। आपकी स्माइल जो है आपकी पर्सनालिटी में वेरी बिग रोल, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं तो अगर यही बात आप मुंह बनाकर बोलेंगे तो कोई भी आपकी नहीं सुनेगा, मगर यही बात अगर आप स्माइल के साथ बोलेंगे तो सब आपसे इम्प्रेस भी होंगे और आपकी पर्सनालिटी पर 4 चांद भी लग जाएंगे। तो जो भी बात बोलें स्माइल के साथ बोलिएगा, 4 चांद लगाना है तो। आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से आपको गाइड किया है। तो दोस्तों, अगर मेरी इन तमाम टिप पर आप अमल करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पर 4 चांद लग जाएंगे। तो जल्दी से 4 चांद लगा लीजिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।